welcome to STKM Animation YouTube channel. This is the fourth video lecture for your first lesson which is solid state. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था, पहले तो उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर लेंगे, बाद में हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्लियर की थी। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे हम। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बता रही है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अराउंड मीन्स उसके जो नेबरिंग और वी कैन से सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, ठीक है, वो क्या आपको दर्शाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अराउंड जो उसको बिल्कुल अटैच्ड होते हैं ऐसे ही एटम को हम क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ग्रीन जो आपका स्पीयर है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और उसके अराउंड देखिए जो ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, मतलब ब्लैक वाले स्पीयर्स है वो कितने हैं टोटल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये सिक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके एटम्स कितने हैं, 6 एटम है, मतलब ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्लू जो आपके स्पीयर है यहाँ पे हमने उनको काउंट क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या कह रही है हमें कि हमें एटम्स कौन से लेने हैं जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के या फिर सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके कांटेक्ट में हो। अब ये जो ब्लू बॉल से हमने इंडिकेट किया है वो कांटेक्ट में है क्या इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ, नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है। सो अब इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, ठीक है, ये भी टॉपिक हमने कवर किया था। देन आफ्टर दैट जो हमारे नंबर्स ऑफ एटम, ठीक है, इन एसएससी यूनिट सेल में कितने कोऑर्डिनेट एटम्स कितने कोऑर्डिनेशन अपना दिखाते हैं वो भी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, देन आफ्टर दैट फॉर बीसीसी यूनिट सेल एंड एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर किए थे। देन आफ्टर दैट हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी एंड रेडियस के बिटवीन, एंड हमने उनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने कल तक इतना कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब क्लोज पैक स्ट्रक्चर के यहाँ पे वेरियस टाइप्स है, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। तो देखिए द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द स्पीयर इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो कॉम्पैक्टनेस होते हैं स्पीयर के अराउंड या फिर स्पीयर्स की, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, क्लोज पैक। ठीक है, देखिए वर्ड ही आपको इंडिकेट कर रहा है, क्लोज मीन्स वो कैसे है, वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, आपके जो स्पीयर्स होंगे बहुत ज्यादा पास पास होंगे, उनमें कॉम्पैक्टनेस होगा स्पीयर में, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है डेफिनेशन। देन देखिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है। पहला आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशनल, देन क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, ये आपके 3 उसके क्लासिफिकेशन है। देन देखिए जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, उसके भी 2 टाइप्स है। पहला आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दूसरा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3D में देखिए वो 3 क्लासिफिकेशन दिखा रहा है। पहला आपका स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ठीक है, देन स्टैकिंग ऑफ द 2 hexagonal close packed layer and third is the stacking of 3 hexagonal close packed layer। ठीक है, सो इतने टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको बस यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना चाहिए। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन के लिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए the structure in which atoms or sphere are arranged in a row or in a 1 dimension that called as a closed pack structure in 1 dimension। ठीक है, देखिए 1D मतलब क्या होता है, तो 1 डायमेंशन होता है, मतलब हमारी
एक्स एक्सिस जहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन। अगर टू डायमेंशन वर्ड आ गया तो जहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड वही अगर थ्री डायमेंशन आया तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होती है वहां पे, ठीक है, मतलब 3D वे। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो अरेंज्ड कैसे है, यहाँ पे रो में अरेंज है, ठीक है, मतलब वन डायमेंशन में उनकी अरेंजमेंट है, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे हमने एक डायग्राम कंसिडर की है, इसको कंसिडर कीजिए आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। सो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जो हमारा सेंटर एटम होता है उसके अराउंड या फिर उसके सराउंडिंग जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखिए इस एटम के अराउंड कितने आपको यहाँ पे एटम्स दिख रहे हैं, तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना, देखिए ध्यान में रखिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन रहा तो जो हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो रो में अरेंजमेंट होंगी, ठीक है, मतलब इन वन डायमेंशन में अरेंज होंगे। वही अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन अगर हम देखें, ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक है। सो उसके दो ब्रांचेस होते हैं, पहले तो उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेंगी। और जो हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, तीनों की डेफिनेशन सेम है, बस चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे हमने वन डायमेंशन यूज किया तो देखिए यहाँ पे टू डायमेंशन, बस इतना ही चेंज है यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब सेम है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, the structure in which the atoms or the sphere are arranged in a row or in a two dimension, ठीक है, क्या कहा हमने कि जो हमारे एटम्स होते हैं और वी कैन से स्पीयर, ये कैसे अरेंज्ड है यहाँ पे, रो और इन टू डायमेंशन अरेंज, मतलब इन टू डायमेंशन में अरेंज्ड है, ठीक है। रो में तो अरेंज है वो, बट इन टू डायमेंशन मतलब वहां पे कॉलम में भी उनके अरेंजमेंट होंगे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दो, रो एंड कॉलम, ठीक है, रो में भी एंड कॉलम में भी उनकी अरेंजमेंट दिखेगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन। क्लियर है ये। सो देखिए ये अब हमारा जो टू डायमेंशन वाला टॉपिक है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसके दो टाइप्स है। सो पहला टाइप कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड दूसरा टाइप आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें ये दोनों कवर करने हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए यहाँ पे वर्ड ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होगी, तो स्क्वायर, ठीक है, मतलब वहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा आपके स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो पहला पॉइंट देखिए, इन फर्स्ट पॉइंट the second row may be placed in a contact with the first row such that the sphere of the second row are exactly above those of the first row, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, जो आपकी सेकेंड रो, मतलब ये वाली जो रो है, ठीक है, ये आपके बिल्कुल फर्स्ट रो के बिलो प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब प्लेस करी है हमने। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है, दिस स्पीयर ऑफ द टू रो आर अलाइन हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे स्पीयर्स हैं ये दोनों रो के, ठीक है, वो कैसे अरेंज्ड है, कैसे अलाइन है, तो पहले तो हॉरिजेंटली, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली अलाइन है, एंड दूसरा वर्टिकली अलाइन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है उनकी 2D में है, ठीक है, बिकॉज हम ये एग्जाम्पल या फिर टॉपिक भी किसका पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशन का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो देखिए इसके बाद, इफ वी कॉल द फर्स्ट रो ए टाइप रो, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रो है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रो मीन्स, वन सेकेंड, देखिए ये आपकी पहली रो, यहाँ पे हमने ए करके नेम दिया है, ठीक है। तो ये जो आपकी फर्स्ट रो है इसका नेम क्या है, ए हमने अगर दिया तो द सेकेंड रो बिगिन एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो हमारी जो ये सेकंड रो है वो भी कैसी है, देखिए सिमिलर है, आपकी फर्स्ट रो जो है बिल्कुल सिमिलर है सेकंड रो, तो यहाँ पे उसका भी नेम हमने क्या दे दिया,
ए दे दिया, मतलब ही ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो गई. सो सिमिलरली we can say that or we may be placed more row obtain a type of arrangement. ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर हमने यहाँ पे ऐसे ही रोज ऐसे पुटअप कर लिए तो यहाँ पे टाइप कौन सा बनेगा, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे होगी एटम्स की. ठीक है, सो अब देखिए अगर हमने इस स्पीयर को, ठीक है, ये जो आपका स्पीयर है इसको अगर सेंट्रल एटम अगर कंसिडर कर दिया तो उसके अराउंड देखिए मीन्स उसके नेबरिंग एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो ध्यान से देखिएगा उसको अटैच, ठीक है, मतलब उसको जो जॉइन एटम्स होंगे स्पीयर्स होंगे बस हमें वही कैलकुलेट करना है यहाँ पे. ठीक है, वही हमारा कोऑर्डिनेशन का रूल बताता है. तो ये आपका पहला स्पीयर, ठीक है, फिर ये दूसरा स्पीयर, देन ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब यहाँ पे आपके 4 स्पीयर इस सेंट्रल एटम के कांटेक्ट में है. तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट्स वाई हमने इसको नेम क्या दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ठीक है, ये नेम कहाँ से आया आपको समझा यहाँ पे. और देखिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला हमें यहाँ पे 4 इतना मिला. सो ये हो गया आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में. और एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं. पहली लाइन में हमने क्या कहा कि जो हमारी सेकेंड रो है बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर हमारी फर्स्ट रो है. ठीक है, देन आफ्टर दैट जो हमारे स्पीयर्स होंगे रो के, ठीक है, वो कैसे और एक तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइ है. ठीक है, देखिए मतलब ये 2 डायमेंशन में वो प्रेजेंट है. फिर उसके बाद अगर हमने फर्स्ट रो को ए नेम दिया तो हमें सेकंड रो को भी ए नेम देना पड़ेगा. क्यों, बिकॉज देखिए वो दोनों कैसे है, सेम है, सिमिलर है, दैट्स वाई हमने वहां उन दोनों पे ए नेम दिया. ठीक है, वैसे ही हम नीचे भी ऐसे रो ड्रॉ कर सकते हैं सिमिलर रो. तो वहां पे आपका अरेंजमेंट कौन सा मिल रहा है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें वहां पे मिल रहा था. देन आफ्टर दैट हमने एक एटम को कंसिडर किया एंड उसको सेंट्रल मेटल एटम की तरह यहाँ पे ट्रीट किया. सो उसके नेबरिंग कितने एटम्स थे, 4 एटम्स थे. ठीक है, तो जो वो 4 एटम है वहां पे स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे थे एंड वहां पे हमें एक अरेंजमेंट दे रहे थे. उस अरेंजमेंट का नाम क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी गॉट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. क्लियर है इतना, ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में. अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, देखिए 2 डायमेंशन का ही हम यहाँ पे टाइप पढ़ रहे हैं. ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये 2 डायमेंशन का ही टाइप है यहाँ पे. सो अब देखिए इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सो फर्स्ट पॉइंट देखिए इन दिस अरेंजमेंट. ठीक है, इस अरेंजमेंट में दिस सेकेंड रो में बी प्लेस्ड अबव फर्स्ट वन. ठीक है, जो हमारी सेकेंड रो है वो कहाँ पे प्लेस्ड होंगी, अबव द फर्स्ट वन इन दी staggered manner such that its spheres fit in the depression of the first row. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सिंपल मीनिंग है इस लाइन का कि जो हमारा ये जो पॉइंट ये जो रो है हमारी, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे या फिर जो हमारा बी रो है बिल्कुल ये ए रो के नीचे होंगे एंड जो हमारे स्पीयर्स होंगे, ठीक है, वो फिट हो जाएंगे डिप्रेशन में. किसके डिप्रेशन में, तो आपके फर्स्ट रो के. ठीक है, अब डिप्रेशन मतलब क्या, जो खाली जगह बचती है, ठीक है, जो स्पीयर्स के बिटवीन. ठीक है, अब देखिए ये एक स्पीयर है, ये एक स्पीयर है. ठीक है, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन मतलब एक खाली जगह बन जाती है. तो वहां पे उस खाली जगह पे दूसरी रो का एटम यहाँ पे फिट हो जाता है. ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे. क्लियर है इतना. देन आफ्टर दैट देखिए सेकंड पॉइंट में आइए. इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पीयर इन अ फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप. ठीक है, अगर हमने इस सेकंड रो को अगर ए नेम दे दिया, ठीक है, या फिर फर्स्ट रो बोलो सेकंड रो बोलो, उसको अगर हमने ए नेम दे दिया तो दी वन इन द सेकंड रो इज डिफरेंट एंड मे बी कॉल्ड बी टाइप. अब देखिए जो हमारा ये ए रो है ये बी रो के जो ऊपर वाली रो है उसके बिल्कुल डिफरेंट है. तो हम यहाँ पे उनको अब सेम नेम देंगे क्या, बिल्कुल नहीं. ठीक है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसको हमने क्या नेम दिया, बी नेम दिया एंड जो नीचे है वो ए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ठीक है, क्लियर है इतना.
Then देखिए after that, when the third row is placed adjacent to the second in a staggered manner, its spheres are aligned with those of the first row. Hence, this row is also A type. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए जो आपका ये बी लेयर है, ठीक है, बी ए या फिर बी कैन से ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सो अब जो आपका बी रो है, ठीक है, वहां पे जो आपके स्पीयर्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो ये ऊपर वाली लेयर है उसके। और देखिए उसके इस लेयर के बिल्कुल ऊपर कौन सी लेयर है आपकी, ए वाली लेयर है, एंड नीचे भी फिर कौन सी लेयर होंगी, ए ही होंगी, ठीक है। बिकॉज जो खाली जगह है, जो डिप्रेशन है, वहां पे हमें दूसरे रो के एटम को फिट करना होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे उसके नीचे कौन सी लेयर आएंगी, ए आएंगी। तो उस लेयर को देखिए हमने क्या नाम दिया, ए नेम दिया, ठीक है, क्लियर है इतना। Then after that, the sphere of the similar place, fourth row will be aligned those of second row and B type, ठीक है। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी हो रही है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए बी फिर यहाँ पे ए अगेन, इसके नीचे फिर बी रो होंगी ऐसे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट देखिए कौन सी मिली हमें यहाँ पे, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्लियर है इतना। सो देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे इस एटम को हमने कंसिडर किया सेंट्रल एटम, देखिए ये हमारा सेंट्रल एटम है। अब देखिए इसके नेबरिंग एटम कितने हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एंड चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सो यहाँ पे टोटल 6 एटम्स है इस सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल स्फीयर के अराउंड। सो दैट्स वाई हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके 6 एटम्स है वहां पे हेक्सागोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर है इतना। सो सब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। सब देखिए थर्ड टॉपिक या फिर थर्ड टाइप बोलेंगे क्लोज पैकिंग का इन 3D, ठीक है, मीन्स 3 डायमेंशन में हमें देखना है। सो अब देखिए यहाँ पे उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो द स्ट्रक्चर इन विच द एटम और स्पीयर आर अरेंज्ड इन अ रो और इन अ 3D, ठीक है। देखिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो हमारे एटम्स होते हैं या फिर स्पीयर होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, तो इन 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। 3 डायमेंशन मतलब मैंने आपको बताया 3 डायमेंशन मीन्स जहाँ पे हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस प्रेजेंट होती है वहां पे हम 3 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पे उसका टाइप्स है। सो पहला टाइप आपका स्टैकिंग ऑफ क्लोज पैक लेयर है, ठीक है। देन सेकंड टाइप आपका स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एंड थर्ड टाइप हमें पढ़ना है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ठीक है। मतलब टोटल 3 इसके टाइप से, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए फर्स्ट टाइप अब देखते हैं, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे पहली पॉइंट या फिर पहला पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, इन सच अरेंजमेंट द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट सच दैट द स्पीयर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक है। देखिए क्या बोल रही है ये लाइन आपको कि देखिए अब आपका जो एक ये एटम है, ठीक है, ये आपकी रो कंसिडर कीजिए। तो ये जो आपकी रो है ये सेकंड रो या फिर फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो के बिल्कुल बिलो, ठीक है, आपकी दूसरी रो आएंगी और जो आपके दूसरी रो के जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल आपके बिलो होंगे किसके, इस ऊपर वाली लेयर के एटम के, ठीक है। मतलब देखिए ये जो आपका एक स्पीयर है तो बिल्कुल उसके नीचे दूसरा स्पीयर आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर ये दूसरा स्पीयर है तो बिल्कुल उसके नीचे दूसरा स्पीयर आएगा, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट लाइन, इसका मीनिंग ये है, क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए सेकेंड पॉइंट, इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पीयर, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ स्पीयर इन फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज ए टाइप, ठीक है। जो हमारी ये पहली लेयर है, ठीक है, मतलब ये आपकी जो पहली लेयर है इस लेयर को हमने क्या कहा, ए टाइप, ए नेम दे दिया। सो
ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, बट देखिए बाकी के जो नीचे वाले जो लेयर्स है उनकी भी अरेंजमेंट कैसी है, सिमिलर टू द फर्स्ट, सो दैट वाई उनको भी हमने नेम क्या दे दिया यहाँ पे ए, मतलब यहाँ पे टाइप कौन सा आ गया अरेंजमेंट का, तो यहाँ से ए टाइप ऑफ पैटर्न और ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ से अराइज हो रही है। क्लियर है इतना? क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ पे जो हमारी रो है फर्स्ट रो उसकी बिल्कुल सिमिलर सेकंड है, सेकंड के सिमिलर थर्ड है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पैटर्न भी कौन सा आएगा, ए टाइप ऑफ पैटर्न आएगा। सो देन आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड लाइन देखिए, द कोऑर्डिनेटिंग नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज 6। अब देखिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले तो इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। यहाँ से इरेज कर लेते हैं। सो अब देखिए इस डायग्राम में ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल स्पीयर है ये आपका। सब देखिए यहाँ पे ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, यहाँ से जो ये दो आपके एटम है ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक क्यूब का, ठीक है, मतलब एक क्यूब का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। सो देखिए ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा, देखिए क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ही ये वाली जो रो है इसके दो एटम्स यहाँ पे उसके कांटेक्ट में है। फिर देखिए उसकी पीछे भी एक रो प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे पीछे क्यों, मतलब कहाँ से आ गई, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा क्रिस्टल कैसा है, 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है, तो उसके पीछे भी एक रो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसके दो एटम की अरेंजमेंट, मतलब ये वाले दो एटम वहां पे, ठीक है, एंड अगेन उसके नीचे भी होंगे एटम, मतलब टोटल कितने एटम होंगे, 8 एटम होंगे, ठीक है। ये तो हमें पता है, बेसिक है, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब देखिए ये जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसको कंसिडर किया सेंट्रल एटम, ठीक है, मतलब सेंटर में एटम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि उसके अराउंड कितने एटम्स है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में कितने एटम आ रहे हैं, उसका आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल 6 एटम्स उसके नेबरिंग मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये एटम, अब देखिए ये आपका पहला जो उसके कांटेक्ट में है, फिर ये सेकंड, देन ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आपका 6th एटम जो कि आपके इस सेंट्रल एटम के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जितने उसके एटम कांटेक्ट में होंगे सेंट्रल एटम के, उतना ही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दैट्स वाई हमने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज द 6। क्लियर है इतना? सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज 52%, दैट इज देयर इज दी 48% वॉइड स्पेस, ठीक है। अब देखिए वॉइड स्पेस क्या होती है, तो जो जगह खाली बची है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो एटम है, ठीक है, ये 4 एटम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उनके बीच में देखिए खाली जगह दिख रही है आपको, तो ये जो खाली जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे जो आपके वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड पार्टिकल, मतलब ये आपके पार्टिकल ने कितनी जगह घेरी है, कितने परसेंट में जगह घेरी है, तो उन्होंने क्या कहा 52% आपके यहाँ पे पार्टिकल्स ने जगह घेरी है, और बाकी की देखिए ये जो वॉइड स्पेस मीन्स खाली जगह दिख रही है वो कितनी होंगी, तो 48%। ऑब्वियसली 100 माइनस अगर 52 करें तो कितना आएगा, 48%, ठीक है। तो बस आपको ये एक वैल्यू ध्यान में रखनी है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल कितना है, 52%। सो वॉइड कितना होगा फिर 48%, वॉइड स्पेस इतनी प्रेजेंट होगी। क्लियर है? सो अब देखिए ऑफ ऑल मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स है वहां से बस आपका जो पोलोनियम क्रिस्टल है, ठीक है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है उसका, वही एटम ये स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? सो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लोज पैक इन 3 डायमेंशन। सो देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग मीन्स वहां पे एक क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 3D में रहा तो क्यूब का ही फॉर्मेशन होगा, 2D में रहा तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपका देखिए सो बी टाइप
स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, टू हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अभी तक के हमने किसके लिए पढ़ा, स्क्वायर के लिए पढ़ा, अब यहाँ पे हेक्सागोनल के लिए पढ़ना है। सो देखिए, ध्यान से पढ़िएगा इसको। सो in this type of hexagonal closed packed layer are arranged in a particular manner in order to generate a three-dimensional structure। ठीक है, ये जो आपका hexagonal closed packed layer का जो टाइप है, वहां पे जो आपके पार्टिकल्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, तो थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड है वो। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ फर्स्ट लेयर A and the second layer is B are aligned differently। ठीक है, मतलब इस टाइप में जो आपकी पहली लेयर होती है और दूसरी लेयर होती है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है ये डिफरेंटली होती है। अब डिफरेंट कैसे, तो वो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इन दिस टाइप ऑफ स्टैकिंग टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड। ठीक है, अब देखिए ये जो हम अरेंजमेंट करेंगे एटम्स की, कंसिडर कीजिए ये आपके एटम्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे अरेंजमेंट कर रही हूँ उनकी, तो वहां पे उनकी जो स्टैकिंग होंगी, अरेंजमेंट होंगी, तो दो टाइप्स के वहां पे वॉइड्स जनरेट होंगे। वॉइड्स मतलब मैंने बताया, वॉइड्स मतलब क्या होती है, खाली जगह। ठीक है, तो खाली जगह के दो टाइप्स वहां पे जनरेट होंगी। पहले तो आपका टेट्राहेड्रल मिलेगा एंड दूसरा आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये मिलेगा। अब ये टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट में, in a triangular void of the first layer is covered by sphere of the second layer, then the tetrahedral void is generated। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो आपका टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स है, ठीक है, वो कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होती है फर्स्ट लेयर में, ठीक है, मतलब आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है ये कवर होती है, किससे कवर होती है, तो स्पीयर से। अब फर्स्ट लेयर कैसी, तो देखिए ये आपकी पहली लेयर है, डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपकी पहली लेयर है। ठीक है, तो देखिए इस लेयर के ऊपर मैंने दूसरा बॉल को रख दिया, ऐसे दूसरे बॉल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा बॉल प्लेस कर दिया, तो देखिए पहले यहाँ पे एक वॉइड जनरेट थी, मतलब देखिए खाली जगह बच रही थी, तो वो उस खाली जगह को इस बॉल ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे नेम क्या दे दिया हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसका जनरेशन हो रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये जो खाली जगह है उसको क्या नेम दिया हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब क्या, if the triangular void of the first layer is covered by the triangular void of second layer। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड मतलब जो ट्रायंगल शेप में आपके जो एटम्स अरेंज्ड है। ठीक है, ऐसे देखिए ये वॉइड को पहले हमने किससे कवर किया था, एक वॉल से कवर किया था, तो उसको हमने नेम क्या दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड ये नेम दिया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे ऐसी जो लेयर है, ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर हमने यहाँ पे एटम्स को अरेंज किया है, तो इसके ऊपर सिमिलर हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है, मतलब ये जो लेयर है आपकी, ठीक है, बिल्कुल इसके सिमिलर हमने एक दूसरी लेयर को इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, देखिए वो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी लेयर ऐसे प्लेस कर दी। ठीक है, मतलब उसके अपोजिट जो आपकी पहली लेयर थी उसके अपोजिट हमने दूसरी लेयर को यहाँ पे देखिए प्लेस कर लिया। सो ऐसी अरेंजमेंट के मतलब ऐसे अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे आपका कौन सा वॉइड जनरेट हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। देखिए अगर यहाँ पे 3 एटम्स की लेयर है एंड उसके ऊपर अगर हमने एक बॉल रख दिया, तो आपका वहाँ पे वॉइड्स कौन सा जनरेट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगा। एंड वही अगर हमने 3 लेयर के ऊपर सेम 3 लेयर को सॉरी मतलब 3 एटम्स जो है उनके ऊपर 3 एटम को अगर हमने प्लेस कर लिया, तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका बी टाइप, स्टैकिंग ऑफ द 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। देन आफ्टर दैट अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब ये आपका थर्ड टाइप है। तो अब देखिए, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर। ठीक है, हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था, 2 क्लोज पैक लेयर। ठीक है, मतलब 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, 3 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ठीक है, सो देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अब देखिए यहाँ पे इसके 2 टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स में ये डिवाइड हो गया। पहला आपका देखिए
ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। पहली कौन सी अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और वी कैन से HCP और दी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। क्लियर है इतना। सो अब देखिए सेकंड आपका टाइप है CCP और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और वी कैन से ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ये दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं और इसके बाद यहाँ पे हमें मतलब वीडियो लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। तो देखिए आपका लास्ट के अब ये दो टॉपिक्स है। So in ABAB type of arrangement, or we can say HCP, HCP मीन्स क्या होता है, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होता है, ठीक है। तो देखिए वहां पे पढ़ेंगे पहले ये लाइंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्पीयर ऑफ थर्ड लेयर, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब भी कौन से, तो ऐसे वॉइड्स होते हैं, देखिए ये 3 बॉल्स होते हैं और उसके ऊपर हम ऐसा दूसरा बॉल को प्लेस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ये जो वॉइड होती है आपकी कौन सी वॉइड होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ठीक है। टीवी इसको नेम कंसिडर करेंगे। सो देखिए जो आपकी सेकंड लेयर है वो कवर्ड, मतलब देखिए ये आपकी सेकंड लेयर, ठीक है। ऑरेंज जो बॉल है आपके, जो ए है लेयर, ये कौन सी आपकी सेकंड लेयर है। तो उस लेयर के ऊपर अगर हमने दूसरे स्पीयर के साथ उसको कवर कर लिया, ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे वही है कि अगर दूसरे कवर के साथ हमने कवर कर लिया है बॉल के साथ, तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर दैट in this case the sphere of the third layer are exactly aligned with those of the first layer, thus the pattern of sphere is repeated in alternated layer. This pattern is often or written as the ABAB pattern, ठीक है। देखिए जो आपकी पहली लेयर है, ठीक है, मतलब ये जो बी लेयर है आपकी, ठीक है, वो आपकी जो थर्ड लेयर के बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। मतलब देखिए ये आपकी ए लेयर है, ये बी लेयर है, तो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर, ठीक है। सो अब देखिए जो आपकी थर्ड लेयर आएंगी, आपकी थर्ड लेयर बिल्कुल सिमिलर होंगी पहली लेयर जो होगी, मतलब जो आपकी ये बी वाली लेयर है बिल्कुल सिमिलर है, देखिए यहाँ पे बी लेयर आपकी। फिर आपकी जो ए वाली लेयर है, ठीक है, मतलब जो लास्ट या फिर फोर्थ लेयर हम बोलेंगे वो सेकंड लेयर से सेम होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर कौन सा रिपीटेड पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर, तो दैट्स व्हाई हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट HCP स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपकी ये बी लेयर है, वहां पे कौन सा वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपके 3 बॉल्स है ऐसे, ठीक है। तो ये 3 बॉल्स एंड जो देखिए ये सेंटर में, मतलब ऑरेंज बॉल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये ऑरेंज बॉल से इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये जो बी लेयर है इस ए लेयर के ऊपर है, ठीक है। मतलब ये जो तीनों बॉल है उनके ऊपर ये सेंटर वाला जो बॉल है वो उनके ऊपर जाएगा या फिर उसको कवर कर लेगा, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये सेंटर वाला जो एटम है उसके अराउंड कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, टोटल 6 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 6 एटम प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमने इसको नेम दिया ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट और HCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर है। फिर देखिए दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मेनी मेटल्स, ठीक है। मतलब ऐसी अरेंजमेंट हमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स में दिखते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे मेटल्स में दिखेंगे, तो कौन से मेटल्स है, तो पहला देखिए मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स में हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, तो HCP टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है इतना। सो हो गया हमारा पहला टाइप। देन देखिए इसके बाद बी टाइप है हमारा CCP, और वी कैन से क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सो अब देखिए पहले यहाँ पे डायरेक्ट हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे
पहले सी जो अरेंजमेंट है स्पीयर की वो देखिए, फिर बी को देखिए। अब देखिए जो सी के एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे है आपके सी के एटम्स अरेंज है, ठीक है। फिर बी के देखिए, बी के कैसे है, तो ऐसे उल्टे है, ठीक है, और ये कैसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है। और हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ऐसे अगर 3 एटम्स की अरेंजमेंट हो, यहाँ पे एक वॉइड जनरेट होता है, ठीक है। फिर उस वॉइड को ये अगर 3 एटम कवर कर रहे हैं तो ऐसे वॉइड को हम क्या कहेंगे, वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये दोनों लेयर, मतलब जो आपकी ये सी लेयर है और ये बी लेयर है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर देखिए जो आपकी ये ए लेयर है, ठीक है, मतलब ऑरेंज वॉल है ये, और नीचे और ऊपर, ठीक है, वो सेम लेयर है, ठीक है। तो देखिए जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, वो किसको मतलब किसके अराउंड है, कितने एटम्स के अराउंड है, तो देखिए टोटल 6 एटम्स के यहाँ पे अराउंड है, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 एटम इसके अराउंड है, ठीक है। तो उसका शेप यहाँ पे कौन सा क्रिएट हो रहा है, हेक्सागोनल। तो इसका नेम मतलब यहाँ पे क्या देंगे हम, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, ठीक है। ये हेक्सागोनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे वॉइड कौन सी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे वॉइड हमारी जनरेट हो रही है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। प्रीवियस में जो HCP टाइप ऑफ थी वहां पे कौन सा जनरेट हो रहा था, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड थी, ठीक है। और ये आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे देखिए पैटर्न कौन सा दिख रहा है मुझे, ये हमारी पहली लेयर जो कि हमने उसको नेम दिया ए, फिर ये हमारी दूसरी या फिर तीसरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको दूसरी नेम, इसको मतलब मैंने सी दिया, ये तीसरी, इसका नेम बी, फिर ये ए। तो ये रिपीटेड मैनर में चलेगा, अगेन यहाँ पे सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है। तो ये रिपीटेड पैटर्न यहाँ पे ऐसे चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कौन सी मुझे दिख रही है, तो ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिख रही है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक और CCP, और आल्सो वी कैन से दैट द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखिए जो मेटल है जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ये स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। कौन से मेटल, कॉपर एंड सिल्वर। फिर देखिए बोथ टाइप ऑफ क्लोज्ड पैकिंग आर हाईली efficient and 74% space in the crystal is filled in either of them. Each sphere is in contact with the 12th sphere. Thus the coordination number of 12 in either of these two structure. ओके अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए जो आपके एटम्स है यहाँ पे उन्होंने कितनी स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई की, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की है 74%, ठीक है। क्लियर है इतना। देन देखिए आफ्टर दैट जो आपके मतलब एटम्स है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। हाँ देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमें यहाँ पे पता है कि इसके अराउंड देखिए कितने एटम्स है, ये टोटल 6 एटम्स है। बट देखिए अराउंड तो 6 एटम है, ऊपर में भी एक लेयर है, तो उसके देखिए कितने एटम्स उसके कांटेक्ट में है, तो टोटल 3 एटम है। तो वो 3 एटम्स यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। फिर देखिए ऐसी ही लेयर जो ये 3 एटम्स है, 3 एटम्स की लेयर उसके नीचे भी तो प्रेजेंट होंगी ना, तो वो भी एटम कितने होंगे, फिर वहां पे 3 एटम होंगे। तो वहां पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। CCP में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे आपको, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड वही अगर HCCP, ठीक है, मतलब HCCP में हमें अगर देखा, ठीक है, तो वहां पे हमें कितने मिल रहे थे, 6 मिल रहे थे, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो ये हो गया आपका बी पार्ट ऑफ द प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। सो यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी खत्म हो गया एंड इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स होगा, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको इनके PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।